साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीकॉम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम फाइनल ईयर में कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, इसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी रिसेंट का जो हाल में सिलेबस परिवर्तन हुआ है 2024-25 में, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर एंड बीकॉम फाइनल ईयर का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बीकॉम फर्स्ट सेकेंड फाइनल से मैं आप लोगों को यूट्यूब में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो चलो सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा मैं जो भी बताऊंगा वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोग को बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का यहाँ पर पिक दिख रहा होगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर 2024-25 से संबंधित है ये। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश तो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में रहेंगे। और आगे का सब्जेक्ट को ग्रुप में बांट दिया गया है। तो ग्रुप 1 में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पहला है आपका वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट का सब्जेक्ट है। दूसरा है व्यावसायिक संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको। तो ग्रुप 1 में आपका 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, जिसमें पहला आपका अकाउंट है, दूसरा आपका क्या है, संचार है। इसके बाद ग्रुप 2 में आएंगे तो ग्रुप 2 में सबसे पहला मिलेगा आपको व्यावसायिक गणित मिलेगा, आपको गणित पढ़ना होगा। और दूसरा आपका व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, जिसको शॉर्ट में BRF बोला जाता है। उसके बाद ग्रुप 3 में आएंगे तो ग्रुप 3 में आपका रहेगा व्यावसायिक पर्यावरण, और उसके बाद रहेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो ये हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का 2024-25 के लिए सब्जेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट जो 2024-25 में भी पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ये सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। उसके बाद बीकॉम सेकेंड ईयर में आएंगे, जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मतलब सिलेबस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, उसको मैं आपको बताऊंगा, इंतजार कीजिए। बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। हिंदी इंग्लिश तो रहेंगे, दोनों को पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश को ग्रुप 1 में है। उसके बाद ग्रुप 1 में आपका रहेगा निगमी लेखांकन, जिसको कॉर्पोरेट अकाउंट बोला जाता है। दूसरा आपका कंपनी अधिनियम, जिसको कंपनी लॉ भी बोला जाता है। ग्रुप 1 में आपका 2 सब्जेक्ट है, एक है आपका निगमी लेखांकन, दूसरा आपका कंपनी अधिनियम, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 में आएंगे तो ग्रुप 2 में है आपका लागत लेखांकन, व्यावसायिक प्रबंधन के सिद्धांत। ये आपका ग्रुप 2 का 2 सब्जेक्ट होगा। ग्रुप 3 में आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप 3 में दिखेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी, उद्यमिता का आधार। तो यहाँ पे बीकॉम सेकेंड ईयर का इतने सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट को बीकॉम सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। अब बीकॉम फाइनल में आएंगे तो बीकॉम फाइनल में हिंदी इंग्लिश रहेंगे। तो हिंदी इंग्लिश तो सबको पढ़ना होगा, फर्स्ट ईयर वाले को, सेकंड ईयर वाले को, फाइनल ईयर वाले सभी को क्या करना होगा, ये हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। उसके बाद ग्रुप 1 में आएंगे तो ग्रुप 1 में बीकॉम फाइनल ईयर का आयकर विधान एवं लेखे, इनकम टैक्स है, दूसरा अंकेक्षण है। तो दोनों सब्जेक्ट को क्या करना होगा, उनको पढ़ना होगा। उसके बाद ग्रुप 2 में आएंगे तो ग्रुप 2 में है हमारा अप्रत्यक्ष कर एवं GST का एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद प्रबंधकीय लेखांकन, ये दोनों आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन सब्जेक्ट है, तो इसको आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद ग्रुप 3 में आएंगे तो ग्रुप 3 में आपके पास ऑप्शनल रहेगा, मतलब आपको 4 ग्रुप दिए रहेंगे। ये ग्रुप 3 में आएंगे, इसके अंतर्गत आपका ऑप्शनल है। इसके अंतर्गत ऑप्शनल में आपको 4 ऑप्शन दिया है, फाइनेंशियल एरिया दिया है, मार्केटिंग एरिया दिया है, कॉमर्शियल दिया है और मनी बैंक का दिया है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को चुनना होगा, जिसमें आपका इच्छा है उसको आप चुन सकते हो। और जिसको भी आप चुनोगे उसके अंतर्गत आपको 2 सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे आप फाइनेंस का पकड़ो, चाहे आप मार्केट का चुनो, चाहे आप कॉमर्शियल एरिया में जाओ, चाहे आप मनी बैंक का चुनो, जिसमें कभी चुनोगे, जिसको भी चुनोगे इसके अंतर्गत आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ इस एरिया में क्या चलता है, मार्केटिंग एरिया चलता है, मतलब यहाँ आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्केटिंग एरिया को चयन करते हैं। तो मार्केट के अंतर्गत उनको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, एक इंटरनेशनल मार्केटिंग, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट क्या करेंगे, लोग पढ़ेंगे। अब ये तो मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर से बीकॉम फाइनल ईयर तक का
सारे सब्जेक्ट बता दिए। अब मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा आप लोग को कि मैं यूट्यूब पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस ईयर का पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि मैं किस राइटर के बुक से आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वित्तीय लेखांकन जब पढ़ाऊँगा मैं तो डॉक्टर एस.एम. शुक्ल के बुक से पढ़ाऊँगा। उसका राइटर कौन रहेंगे? डॉक्टर एस.एम. शुक्ल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, काम आएगा बुक खरीदते समय। उसके बाद इसी में से बीकॉम फर्स्ट ईयर से व्यावसायिक गणित है, तो व्यावसायिक गणित को भी मैं किसके बुक से पढ़ाऊंगा? कौन है उसका राइटर? डॉक्टर एस.एम. शुक्ल। तो यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो भी बुक रहेगा जिसको भी मैं पढ़ाऊंगा एस.एम. शुक्ल के बुक से ही पढ़ाऊंगा। तो आप वित्तीय लेखांकन या गणित पढ़ना चाहोगे मेरे से तो एस.एम. शुक्ल का बुक अपने पास रख लीजिएगा। और वैसे आप लोग देखना चाहोगे तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का बहुत सारा मैथ्स का गणित का वीडियो मैं पहले से डाल रखा हूँ बैच आसान में। बैच आसान नाम का एक मैं टॉपिक बनाया हूँ, बैच बनाया, उसमें जा करके आप लोग देख सकते हो, उसमें पूरा डला हुआ है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। वैसे इस साल मैं नए बैच लेकर के आऊँगा मैथ्स के लिए, अकाउंट के लिए, ठीक है। उसके बाद बीकॉम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बीकॉम सेकेंड ईयर में व्यावसायिक सांख्यिकी, बीकॉम सेकेंड ईयर से व्यावसायिक सांख्यिकी पढ़ाऊंगा। वो किस उसका राइटर कौन है? एस.एम. शुक्ल। एस.एम. शुक्ल के बुक से मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा है निगमित लेखांकन। निगमित लेखांकन में किसके बुक से पढ़ाऊंगा? कॉर्पोरेट अकाउंट को डॉक्टर करीम खनूजा के बुक से पढ़ाऊंगा। करीम खनूजा के बुक से पढ़ाया जाएगा। निगमित लेखांकन को मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। उसके बाद है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन को किसके बुक से पढ़ाएंगे? प्रोफेसर M.L. अग्रवाल या डॉक्टर K.L. गुप्ता, ये उसका राइटर है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये बुक को अपने पास रखेंगे। मैं इसी बुक से पढ़ाऊंगा और यही बुक के वीडियो से पढ़ा करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है। और बीकॉम फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर में सबसे पहला प्रबंधकीय लेखांकन बीकॉम फाइनल ईयर में है, तो प्रबंधकीय लेखांकन है। प्रबंधकीय लेखांकन को किस बुक से पढ़ाऊंगा? मैं डॉक्टर K.L. गुप्ता के बुक से पढ़ाऊंगा। ये K.L. गुप्ता के बुक से पढ़ाऊंगा नए ऑडिशन से, ठीक है। उसके बाद आयकर आएगा, तो आयकर का तो गोयल का है, आयकर का यही बुक मिलता है, इसी बुक को खरीद लेना। आयकर में है डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा और इसी में है डॉक्टर H.P. गोयल। तो ये वाला बुक आप लोग खरीद सकते हो। आयकर इनकम टैक्स को मैं इसी बुक से पढ़ाऊंगा जो हर साल नए ऑडिशन पे आते हैं, हर साल परिवर्तन होता है। अप्रत्यक्ष कर एवं GST, अप्रत्यक्ष कर एवं GST में किसके बुक से पढ़ाऊंगा? डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा। उसके बाद बताऊंगा प्रोफेसर V.P. अग्रवाल, इसके बुक से पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को किस राइटर के बुक से पढ़ाऊंगा और किसके किसके सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया है, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो, सेकेंड ईयर का या फाइनल, जिसमें से भी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर हमारे सारे वीडियो जाएंगे, बीकॉम फर्स्ट का, बीकॉम सेकेंड का, बीकॉम फाइनल का, आप उसमें से पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक महत्वपूर्ण बात, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर सारे ईयर का स्टडी पूरे हमारे यूट्यूब चैनल पर चला गया है, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो। लेकिन इस साल 2024-25 नए सिलेबस के आधार पर मैं अभी नया वीडियो अपलोड करने वाला हूं तीनों बैच का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का, तो आप उसमें से भी पढ़ाई कर सकते हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है 2024-25 के वर्ष में, सत्र में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी तक तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि सब्जेक्ट परिवर्तन होगा ऐसा, लेकिन बीकॉम फाइनल ईयर का 2 बुक हर साल बदलता है, मतलब हर साल उसमें परिवर्तन होता ही है। एक है इनकम टैक्स और दूसरा है GST, इनडायरेक्ट टैक्स विद GST। ये दोनों बुक को हर साल नए सिरे से पढ़ना होता है, नए ऑडिशन के साथ पढ़ना होता है। तो बीकॉम फाइनल का विद्यार्थी इस बुक को जब खरीदेंगे तो नया बुक ही खरीदेंगे, पुराने बुक से काम नहीं चलेगा। चलेगा तो 1-2-4 यूनिट का चल जाएंगे, लेकिन सभी का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पूरा परिवर्तन हो जाता है, नए नए टैक्स लगते हैं। तो आपको ये दोनों बुक को नया खरीदना ही होगा। नए बुक खरीदेंगे तभी आप इसका अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो ठीक है, अब मैं आप लोग को मिलूंगा सीधे नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।